यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। दिल्ली में 1792 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था, डेली सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के ज़रिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी, कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई, पहले ये बता दीजिए। साफ होगी, उसमें साफ क्यों नहीं हुई वो भी आ जाएगा जी। तो यमुना में दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं, गरीब लोग आके रहते हैं, क्योंकि डीडीए को दिल्ली के अंदर कॉलोनीज बनानी थी, घर बनाने थे। डीडीए फेल हो गया। डीडीए शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, डीडीए ने सफिशिएंट घर नहीं बनाए। दिल्ली बीइंग कैपिटल सिटी और दिल्ली बीइंग अ लिटिल प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं आसपास के राज्यों से। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए, मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब की उसमें सर्च में आते हैं। यहाँ उनको घर नहीं मिलता, तो जब घर नहीं मिलता, डिमांड है, सप्लाई नहीं थी, तो बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर। आज एक एस्टिमेट है कि 50 से 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती है। उन कच्ची कॉलोनियों में, चूंकि ये इलीगल कॉलोनीज थी, हमारी सरकार बनने के पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। सरकारी पैसा लग ही नहीं सकता था वहाँ, क्योंकि इलीगल कॉलोनी है। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवर था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। जिंदगी जो है वो मतलब नरक थी बिल्कुल। हमने आने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर की अड़चन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि यहाँ विकास नहीं हो सकता। हमने उन सारी अड़चनों को पार किया। जो अड़चनें आप छोटी मोटी अभी बता रहे थे, जब इतनी बड़ी अड़चनें पार कर ली तो ये भी कर लेंगे जो आप कह रहे हो। उन अड़चनों को पार करके 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों में विकास शुरू किया। हमने वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ दी, हमने सारी सड़कें बन गई हैं। लगभग 1650 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, सीवर की पाइपलाइन बिछ गई है। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था, डेली सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के ज़रिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। ये सारा, अब हमने सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन बिछा दी है, नेटवर्क बन गया है। उस नेटवर्क से अब सीवर जो है वो, जो रह गया पार्ट, पिछले 10 साल में हमने ये सारा सीवर नेटवर्क तो बिछा दिया 1792 कॉलोनियों के अंदर। कुछ कॉलोनियाँ रह गई जहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ASI की कॉलोनीज़ हैं, फॉरेस्ट की कॉलोनीज़ हैं, वहाँ करीब 100 के करीब कॉलोनीज हैं। बस लगभग 1650-1700 कॉलोनी में सीवर का नेटवर्क बन गया। इस सीवर को अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे हम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोसेस चालू हो गया है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है। उनकी कैपेसिटी 1.5 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये सारा सीवेज अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ़ होकर फिर यमुना में डला करेगा, तो यमुना साफ़ हो जाएगी। तो अभी काम इतना हुआ है कि सीवेज नेटवर्क बन गया है। जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन चल रहा है, 2-3 साल लगेंगे इसमें, और फिर यहाँ से पानी साफ होके जाएगा। तो आपका 7,000 करोड़, मेरे को फिगर्स नहीं पता, लेकिन जो भी पैसा अभी खर्च हुआ है वो यहाँ पे
सीवेज का पूरा नेटवर्क बनाने में, और एक हमने किया है कि बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट, छोटे छोटे प्लांट्स हमने कई सारे नजफगढ़ की तरफ हमने लगाए हैं। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में कर स्वर्ग वाली लेंगे। फीलिंग वहां दिखती है, जो उसको वायरल होती है, झाग आता है, वो हट जाएगा? इस टर्म में कर लेंगे, इस टर्म में कर देंगे। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने नहीं, को। 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया था। 15 में भी कहा सर, 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो अच्छा चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपकी आपने बात कहा था मान पिकनिक लेंगे। मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग, हाँ। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे इस टर्म में कर देंगे। इस टर्म में।